में आपका स्वागत है। ये कहानी एक ऐसे सोल्जर की है जो जीसस के जिंदा होने के बाद उन्हें ढूंढता है। इस कहानी की शुरुआत में एक बीहड़ में एक सोल्जर को आते हुए दिखाई देता है जिसका नाम क्लीवियस है। उसके आसपास कोई भी नहीं है और वो उस बीहड़ में अकेला चला आ रहा है। ये दौर होता है 3380 का। क्लीवियस बीहड़ में एक घर में तक पहुंच जाता है जहां एक आदमी उसे खाने के लिए कुछ देता है। पर जब वो क्लीवियस की रिंग देखता है तो उससे पूछता है, क्या ये ट्रिब्यून की रिंग है? क्लीवियस कहता है कि हाँ, ट्रिब्यून रोमन आर्मी की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, यानी कि वो रोमन आर्मी का बहुत बड़ा सिपाही था। यहाँ से पूरी कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर दिखाया जाता है कि क्लीवियस रोमन आर्मी का हिस्सा होते हुए ज्यूस की आर्मी से लड़ाई की थी और उन्हें शिकस्त भी दी थी। युद्ध के बाद में जब वो अपने केरसेल में जाता है तो उसे मैसेज दिया जाता है कि उसे गवर्नर ने बुलाया है। वो गवर्नर से मिलने जाता है। गवर्नर उसे बताता है कि मैंने कुछ लोगों को क्रूसिफिकेशन का ऑर्डर दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सुपरवाइज करो। क्रूसिफिकेशन उस वक्त की सजाए मौत थी, यानी कि किसी को सूली पर चढ़ा देना। अब क्लीवियस उस जगह पर जाता है जहाँ पर 3 लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था। वो जब इन 3 लोगों को देखता है तो उसे उन तीनों में से एक के चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अलग दिखते हैं, क्योंकि उसने जंग में बहुत सारे लोगों को मारा था। उसने पहले भी लोगों को सूली पर लटके देखा, लेकिन ये एक्सप्रेशन इतने अलग थे कि वो नजर ही नहीं हटा पाया। और ये कोई और नहीं बल्कि जीसस होते हैं। बाकी 2 लोगों को सूली से उतार दिया जाता है, पर जीसस को 3 दिनों तक सूली पर लटकाए रखा जाता है। इसके बाद जीसस की बॉडी को एक टोम में रखा जाता है। इस टोम का दरवाजा बहुत ही भारी पत्थर का होता है ताकि कोई भी इस दरवाजे को कभी भी खोल ना सके, क्योंकि रोमन्स को पूरा यकीन था कि जीसस के जो फॉलोअर्स है वो जीसस की बॉडी को यहाँ से ले जाएंगे। वहीं जीसस के जो फॉलोअर्स है, यानी कि ज्यूस लोग के बीच में ये बातें होना शुरू हो जाती है कि उनका मसीहा, जिसके बारे में सदियों से भविष्यवाणी की गई थी, वो अब इनके बीच में आ चुका है, जिसके अंदर मिरेकल करने की पावर है और वो उन्हें उनके दुख दर्द से मुक्त कर देंगे। इसी तरह की बातचीतों के चलते क्लीवियस को भी ये खबर मिलती है कि जीसस की बॉडी टूम से गायब है। वो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो क्लीवियस को ऑर्डर देता है कि तुम किसी भी तरह बरामद करो, उनके फॉलोअर्स के पास जाओ, इन्वेस्टिगेट करो, मुझे उनकी बॉडी चाहिए। क्योंकि उनके फॉलोअर्स ने ये घोषणा कर दी कि जीसस फिर से जिंदा हो चुके हैं, तो उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति को रोकना नामुमकिन होगा। साथ ही वो एकजुट होकर हमारे खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लीवियस उसी टूम में जाता है जिसके अंदर जीसस की बॉडी को बंद किया गया था। इसलिए क्लीवियस हाल फिलहाल जितने भी लोगों को क्रूसिफाइड किया गया था, जिन्हें दफनाया गया था, उन सब की कब्रों को दोबारा खुलवाता है, लेकिन जीसस की बॉडी को कहीं भी नहीं मिलती। क्लीवियस को जीसस की बॉडी को ढूंढना है, इसलिए वो उनके फॉलोअर्स से मिलना शुरू करता है। फॉलोअर्स से मिलने के बाद उसे अजीब अजीब से किस्से सुनाए जाते हैं। वो बताते हैं कि जीसस सच में जिंदा हो चुके हैं। उनके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं, किसी भी बीमार को ठीक कर सकते हैं। क्लीवियस ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए वो जीसस के एक और फॉलोअर्स के पास जाता है। वो बताता है कि 2 और फॉलोअर्स उनकी बॉडी लेने के लिए टूम में अंदर गए थे, लेकिन जब वो अंदर गए तो वहां पर जीसस की बॉडी नहीं है। वो कहता है कि मैं सिर्फ एक ही फॉलोअर्स का नाम जानता हूँ और वो है मैरी मैगडलीन। उसके बाद क्लीवियस मैरी मैगडलीन को अरेस्ट करवा देता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम जीसस के बारे में क्या जानती हो, वो कहाँ पर है? मैरी मैगडलीन कहती है कि वो यहाँ पर है। क्लीवियस कहता है कि मैं उन्हें कैसे देखूंगा? मैरी मैगडलीन कहती है कि अपना दिल खोलो, वो तुम्हें दिख जाएंगे। दरअसल वो उसका जवाब सिर्फ पहेलियों में दे रही होती है। अब जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो अपने गवर्नर के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है कि पिछले दिनों क्या क्या हुआ। गवर्नर सारी बातें जानने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि क्लीवियस ने जीसस को ढूंढने के लिए ज्यूस लोगों की कब्र तक खुदवा दी थी, जिससे ज्यूस लोग विद्रोह कर सकते हैं। साथ ही गवर्नर अपने एम्परर से भी डर रहा होता है। क्लीवियस बार फिर से उसी इंसान के पास जाता है जिसने मैरी मैगडलीन का नाम बताया था। वो उसे पैसे देता है। वो आदमी उसे एक और आदमी का नाम बताता है और ये होता है पार्थ लेनो।
ये भी जीसस का एक डिसाइबल होता है, यानी कि शिष्य। क्लीवियस पार्थलेनो को अरेस्ट करता है, उससे सवाल जवाब करना शुरू करता है। पार्थलेनो भी उसे मैरी मैगडलीन की तरह जवाब देता है। वो कहते हैं कि जीसस हर जगह पर है। क्लीवियस इस बात से पूरी तरह से हताश हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिलता। जीसस कहाँ पर है? रात को उसके जीसस की बॉडी गवर्नर को सौंपना है। अब वो उस पहरेदार के पास जाता है जिस रात जीसस की बॉडी टूम से गायब हुई थी, वहाँ पहरे पर था। वो उससे सवाल जवाब करना शुरू करता है। पहरेदार कहता है कि उस रात 10 से 12 लोग आए थे और वो जीसस की बॉडी को टूम से ले गए। पर वो सख्ती से पूछता है तो वो सच सच बता देता है कि उस रात जब मैं और मेरा साथी टूम के बाहर रखवाली पर थे, तो टूम से इतनी तेज रोशनी निकली, ऐसा लगा कि मानो रात में सूरज निकल आया हो। इसके बाद टूम का दरवाजा, जो कि पत्थर का था, उसकी रस्सी अपने आप ही टूट गई और हमारे सामने वो जीसस दोबारा जिंदा हो गए थे। क्लीवियस इन सारी बातों को हैरानी से सुन रहा होता है, क्योंकि अभी भी उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता। उसके बाद वो उसी आदमी के पास दोबारा जाता है जो क्लीवियस को उनके फॉलोअर्स के बारे में बताता है, और आज वो उसे उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पर जीसस खुद अपने फॉलोअर्स से मिलने आने वाले हैं। जब वो उस जगह पर जाता है तो वो जीसस को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सच में जिंदा हुए थे। वो उसकी आंखों के सामने थे। उसे अभी तक लोगों की बातें सुनकर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो खुद जीसस को अपनी आंखों से देख चुका था। उसकी आंखों के सामने जीसस का वो चेहरा आ जाता है जब उसने जीसस को पहली बार सूली पर लटके देखा था। पर यहाँ पर जीसस पूरी तरह से सलाम। क्लीवियस के अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं होती। वो उल्टे पैर लौटने लगता है। तभी उसका साथी पूछता है कि क्या हमें अंदर आके इनके ऊपर अटैक करना चाहिए। क्लीवियस कहता है कि नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा और यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद क्लीवियस पूरी हिम्मत करके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और वो दीवार के सहारे एक जगह पर बैठ जाता है, जहाँ से वो जीसस को हैरानी से देख रहा होता है। यहाँ पर जीसस के जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब जीसस को देखकर रो रहे होते हैं। उनके अंदर खुशी भी होती है। जीसस अपने फॉलोअर्स को वो निशान दिखा रहे होते हैं जो उन्हें उस वक्त मिले थे जब उन्हें सूली पर लटकाया गया था। इसके बाद ये सब उस जगह जाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं क्लीवियस का एक साथी गवर्नर को वहां ले आता है। अब यहाँ से सब लोग जा चुके हैं। यहाँ पर गवर्नर को क्लीवियस का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने एक इंसान को सूली पर लटके हुए देखा, उसके बाद मैंने उस इंसान को जिंदा देखा। अब मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं भी उन्हें फॉलो करूंगा और ना ही मेरी वजह से किसी को सजा दी जाए। इस बात से गवर्नर पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है। दरअसल उसे क्लीवियस के जाने का बहुत दुख होता है। वो उसका खास सिपाही था। यहाँ पर जो दूसरा सिपाही होता है वो गवर्नर से कहता है कि शायद क्लीवियस सही कह रहा है, जस दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। गवर्नर कहता है कि अगर वो दोबारा से जिंदा हो चुके हैं तो मैं उन्हें एक बार फिर से मरवा दूंगा। साथ ही ये भी ऑर्डर देता है कि क्लीवियस को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाया जाए। वो क्लीवियस को ढूंढने के लिए एक टीम भी भेजता है। वही क्लीवियस को दिखाया जाता है जो बीहड़ में जीसस के शिष्यों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसने सिपाही के कपड़े उतार दिए हैं और उसी तरह के कपड़े पहने हैं जिस तरह के जीसस के लोगों ने पहने हैं। अब जब गवर्नर के सिपाही इन लोगों तक पहुंचने वाले होते हैं कि क्लीवियस उन्हें देखकर दूर से देख लेता है और वो अपने साथ के लोगों को छुपा देता है। अब जब जहाँ पर एक सिपाही उन्हें देख लेता है जो कि क्लीवियस का पुराना साथी है, वो अपने साथी को बुला ही रहा होता है कि क्लीवियस उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि इन सबको जाने दो, चाहे मुझे पकड़ सकते हो। लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानता, अपने साथियों को बुलाने के लिए आगे बढ़ता है, तो क्लीवियस उसी की तलवार छीनकर उसकी गर्दन पर रख देता है और क्लीवियस कहता है कि आज कोई भी नहीं मरेगा, तुम यहाँ से चले जाओ और किसी से कुछ मत कहना। वो सिपाही वहां से चला जाता है। अब क्लीवियस और जितने भी लोग होते हैं सब के सब समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बोट होती है जिससे ये अपना सफर जारी रखते हैं। पूरी रात सफर करने के बाद जब ये सब किनारे पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहां जीसस है। जीसस को देखने के बाद उनके सभी शिष्य फूले नहीं समाते और वो चलते कूदते उन तक पहुंचते हैं। पर क्लीवियस दूर से जीसस को देख रहा होता है। वो देखता है कि जिस कोढ़ के मरीज को अपनी शक्ति से पूरी तरह ठीक कर दे। अब क्लीवियस
जब रात को सब जीसस के साथ बैठे होते हैं तो क्लीवियस जीसस से कहता है कि जब आपको सूली पर लटकाया हुआ था तो मैं आपको देखने के लिए आया था। जीसस कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि जीसस उनसे दूर खड़े होते हैं। वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया। उसके बाद एक तेज रोशनी आती है जिससे जीसस हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया यानी स्वर्ग में चले जाते हैं। दरअसल दोबारा जिंदा होने के बाद यहाँ जीसस 40 दिनों तक थे और उन्होंने दुनिया को जीने के लिए वो चीजें सिखाई जिससे दुनिया को जीने का एक सही रास्ता मिल सके। जीसस के जाने के बाद उनके सभी शिष्य और साथ ही क्लीवियस अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं ताकि वो जीसस के वचनों को आगे तक फैला सके। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर क्लीवियस उस बीहड़ में उस आदमी के घर खाना खा रहा होता है और खाना खाने के बाद अपनी ट्यूबन रिंग उसे दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारे खाने की कीमत है। वो आदमी कहता है कि क्या लोग जीसस के बारे में जो भी कहते हैं वो सच है? क्लीवियस कहता है हाँ सच है, मुझे उन पर यकीन है और अब मैं पहले जैसा क्लीवियस नहीं रहा, मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। इसी के साथ ये बिब्लिकल कहानी यानी कि जो बाइबल से ली गई है वो यहीं पर खत्म होती है।